कि और आइए अब सीधा रुख करते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। संकट के मौके पर सरकार को सलाह देते आए हैं और ये इनके टोल सेना राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हर बार यही साबित होता है कि राहुल जी ही सही थे जो राहुल जी कहते रहे। राहुल जी कहते रहे कि दरअसल में राहुल जी वो कहते रहे हैं जो दरअसल गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष के जो संस्कार और विचार से समृद्ध कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इसी विचारधारा से भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानून और मनरेगा जैसी योजनाएं बनती है। यही कानून और योजनाएं आज भी देश में आम जनता का सबसे बड़ा सहारा है। जून 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल थी और उस समय पेट्रोल की कीमत 71 रुपया और डीजल की कीमत 57 रुपया के करीब थी। लेकिन करीब 7 साल बाद कच्चे तेल के दाम में $30 कम होकर $63 के आसपास है। फिर भी पेट्रोल सेंचुरी बना रही है और डीजल उसके पीछे पीछे भाग रही है। मोदी सरकार अभी तक के कार्यकाल में पेट्रोल के दाम करीब 26% और डीजल के दाम में करीब 42% बढ़ गया है। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है और आम लोगों को बेतहाशा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल में महंगाई से लोग इतने पस्त हो गए हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। जानकार भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि अब इससे उबरना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही स्थिति रही तो आने वाले 3 साल और बुरे देखने को मिलेंगे। मैं याद करता हूं जब यूपीए की सरकार में पेट्रोल की कीमतें करीब 71 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी तो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी और स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी जैसे नेता सड़क पर उतर गए थे, नारा लगाते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन 7 साल बाद जब पेट्रोल की कीमत अब तो हर शहर में सेंचुरी लगा रही है, कभी दिल्ली में सेंचुरी लगाती है, कभी चेन्नई में सेंचुरी लगाती है, कभी मुंबई में, तो नागपुर में, रायपुर में, हर जगह, हर मैदान में, हर शहर में, हर प्रदेश में जब सेंचुरी मार रही है और उसका पीछा जैसे गावस्कर सेंचुरी लगाते थे और वेंग सरकर 99 में अटक जाते थे, अभी डीजल 99 के नीचे ही है, उसकी भी सेंचुरी होने वाली है। तो आदरणीय साथियों, लेकिन अब कोई नारा, ना ही कोई भाजपा का नेता इसके खिलाफ में एक शब्द बोल पा रहे हैं। सवाल यह है कि अब 100 रुपये से ज्यादा पेट्रोल होने पर वैसे हाय तबाह क्यों नहीं मचा रहे हैं? आखिर अब ये क्या कर रहे हैं? आदरणीय साथियों, पिछले 40 साल में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव चल रही है। आर्थिक गतिविधियों में तकरीबन 10% के आसपास निवेश घटा है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक निवेश को लेकर इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी। मई 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 11.9% के आसपास हो गई है। इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कभी नहीं देखी। आंकड़ों में देखा जाए तो तकरीबन 5 से 8 करोड़ लोग मौजूदा समय में बिना काम की जिंदगी जी रहे हैं, यानी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पहले से अधिक गरीब हो गए हैं। उत्पादन के सभी साधन रुके हुए हैं। पहले से मौजूद माल को खरीदने वाले बाजार में खरीदार नहीं है, लेकिन खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो गई है। अर्थव्यवस्था के सभी जानकार से लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक सबकी सहमति है कि इसका कारण का नाम है पेट्रोल डीजल यानी ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। महंगाई को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा है, केंद्र सरकार को घेरा है।